नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि किस तरह ईंधन की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके। इसके विकल्प के रूप में पहले जट्रोफा से ईंधन बनाने की पहल हुई थी। इसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया। कई जगह इसके संयंत्र भी लगाए गए, पर उससे अपेक्षित नतीजे नहीं निकल पाए। अब एथेनॉल को कारगर विकल्प माना जा रहा है। सरकार इसके उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। एथेनॉल की खासियत यह है कि इसे पेट्रोल में मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तेल कंपनियां इसे पेट्रोल में मिलाकर बेचती है, जिससे पेट्रोल की कीमत कुछ कम बैठती है। एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 8% तक एथेनॉल की पेट्रोल में मिलावट होती है। 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसलिए सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में ₹1.33 की बढ़ोतरी भी कर दी है, ताकि इससे चीनी मिलें एथेनॉल उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित होंगी और वे किसानों के गन्ने की अच्छी कीमत चुकाने की स्थिति में भी आ पाएंगी। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से होता है। चीनी मिलों में चीनी उत्पादन के बाद जो अवशेष रूप में शीरा बच जाता है, उसी से एथेनॉल बनाया जाता है। इस तरह देश में एथेनॉल उत्पादन की बड़ी संभावना है। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो यहाँ तक घोषणा कर चुके हैं कि अब वे कंपनियों को कारों में पेट्रोल और एथेनॉल दोनों से चलने वाले इंजन लगाने का आदेश देने वाले हैं। यानी अब ऐसे इंजन आएंगे जो पेट्रोल या एथेनॉल दोनों से या फिर दोनों के मिश्रण से चलेंगे। एथेनॉल से वायु प्रदूषण भी कम होने का दावा किया जा रहा है। एथेनॉल चूंकि सस्ता है, इसलिए ग्राहकों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। चीनी मिलें अभी तक शीरे से शराब बनाती रही हैं। अब एथेनॉल उत्पादन का संयंत्र लगाकर अतिरिक्त कमाई
कर सकेंगी। स्वाभाविक ही इससे चीनी मिलों पर जो बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार दबाव बना रहता है और वे कई वर्ष तक किसानों के बकाए का भुगतान नहीं कर पाती हैं, वे आसानी से कर सकेंगी। मगर सरकार ने अभी तक यह अनुमान पेश नहीं किया है कि देश में एथेनॉल की कितनी मात्रा पैदा हो सकेगी। चीनी मिलों का पेराई सत्र तय है। करीब आधा साल उनमें कामकाज बंद रहता है, इसलिए कि गन्ने की फसल कटने का तय मौसम है, वह साल भर उपलब्ध नहीं होती। फिर गन्ने का उत्पादन पूरे देश में नहीं होता। कुछ ही राज्य हैं जहां गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा चीनी मिलों के लगातार बीमार रहने और समय पर भुगतान न मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ने की खेती बंद कर दी है। अनेक सरकारी चीनी मिलें बीमार घोषित करके बंद कर दी गई हैं या फिर उनका उत्पादन घटकर आधा रह गया है। ऐसे में एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना आसान काम नहीं रह गया है। इसके लिए किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करने से लेकर चीनी मिलों की सेहत सुधारने तक के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च अदालत के सख्त रुख के बाद वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आखिरकार फौरी तौर कुछ कदम तो उठाए। सरकार ने एक हफ्ते के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी ऐसा करने की सलाह दी है। स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थान भी हफ्ते भर बंद रहेंगे। निर्माण कार्य भी रोक दिए हैं। इन कदमों का असर यह होगा कि लोग घरों से कम निकलेंगे और जहरीली हवा से एक हद तक बचे रहेंगे। गौरतलब है कि शनिवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़े तो 2 दिन की पूर्णबंदी लगाने पर भी विचार किया जाए। जाहिर है अदालत मौजूदा हालात से वाकई चिंतित है। पिछले कई दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से हालात बेहद बिगड़ गए हैं। आसमान में धुंध की परत बन गई है। हवा में घातक
कणों की भरमार है। लोगों को घरों में भी मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के ऊपर ही बना हुआ है। स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर वीडियो का डेली डिक्टेशन और पीडीएफ फाइल डाली जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।